स्टूडेंट, रसायन विज्ञान की इस क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम, जैसा कि पिछली क्लास में हमने परमाणु के यानी कि क्वांटम यांत्रिकी के परमाणु मॉडल के बारे में हम समझ रहे थे, हम आज की इस क्लास में परमाणु में क्वांटम यांत्रिकी के कुछ लक्षणों के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे। कृपया आप उसको ध्यानपूर्वक सुने। हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट परमाणु में क्वांटम यांत्रिकी यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स के लक्षण। यहां पर आपको इस बात को समझना होगा कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी ऊर्जा जो है वो क्वांटित होती है। अब ये कहां तक सही है ये बात कि जब तक जो परमाणु है वो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो उस नाभिक से बंधा रहता है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है स्टूडेंट कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, यहां पर आप इस बात को समझें कि अभी जो क्लासेस चल रही है उन क्लासों में ज्यादातर थ्योरेटिकल बातें ज्यादा आएगी। जहां समझने का जैसा टॉपिक होगा मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन थ्योरी ज्यादा आएगी। आप इस बात को समझें। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है, क्योंकि जो साइंटिफिक लैंग्वेज है वो तो लैंग्वेज रहेगी, उसको हम नहीं बदल सकते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्वांटित होती है तब तक जब तक इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधा रहता है। यहां पर पॉइंट नंबर जो 2 है वो कहता है कि ऊर्जा जो है वो तो क्वांटित रहती है, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण के कारण क्वांटित ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। हमारे पास पॉइंट नंबर 2 है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण के कारण परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग गुण के कारण क्वांटित ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। अब यहां पर हमारे पास पॉइंट नंबर 3 है जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन को हम, यानी कि उसके तरंग फलन को हम परमाणु कक्षक कहते हैं। तो हम इसको लिखने का प्रयास करेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षक तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। अब ये परमाणु कक्षक की जो ये डेफिनेशन है ये साइंटिफिक लैंग्वेज है और यही है जो इसी बात से सत्यापित होता है। हमारा पॉइंट नंबर जो 4 है वो है कि अब आगे कुछ ऐसी बातें आएगी जो परमाणु में कक्षकों के बारे में जानकारियां देती है, यानी कि परमाणु क्वांटम यांत्रिकी जो मॉडल है, यानी कि इस मॉडल में कक्षकों के बारे में हमें थोड़ा जानकारी मिलने का प्रयास करेंगे हम। तो पॉइंट नंबर 4 कहता है कि किसी भी कक्षक में, यानी कि प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जो है वो निश्चित होती है। हम लिखेंगे प्रत्येक कक्षक में। अब इन कक्षकों का आकार कैसा है इनके बारे में विस्तारित रूप से हम पढ़ेंगे आगे आने वाली क्लासों में। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। पॉइंट नंबर 5 है। अब अगला पॉइंट कहता है हमारे पास कि प्रत्येक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। किस प्रकार से हम विस्तारित रूप से अध्ययन करेंगे, लेकिन आपको एक बार मैं समझा देता हूं कि इस प्रकार से एक कक्षक होता है। उस कक्षक में, यानी कि क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि प्रत्येक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते हैं। हम इसको लिखेंगे प्रत्येक कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि कोई भी परमाणु है उसमें अगर 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 है तब तक तो ठीक है कि हमने कक्षक में भर दिया, लेकिन 1 या 2 या उससे अधिक अगर ज्यादा उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन उपस्थित है तो उन इलेक्ट्रॉनों को भरा कैसे जाना चाहिए। तो क्वांटम यांत्रिकी कहती है कि किसी भी
परमाणु में अगर 2 या 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो उन इलेक्ट्रॉनों को उसके ऊर्जा के बढ़ते क्रम में उसके परमाणु कक्षकों में भरा जाता है। तो हम इसको लिखेंगे बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते क्रम में कक्षकों में भरा जाता है। आप इसको एक बार नोट कीजिए स्टूडेंट। अब यहां पर आप इस बात को ध्यान रखें कि जो बहु इलेक्ट्रॉनिक परमाणु है उसमें इलेक्ट्रॉन का कक्षक तरंग फलन होता है, यानी कि जो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन होता है उसका कक्षक तरंग फलन अवश्य होता है हमारे पास, यानी कि कक्षक तरंग फलन अर्थात परमाणु कक्षक के बारे में कहा जा रहा है। हमारा अगला पॉइंट है कि बहु इलेक्ट्रॉनीय। अब बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु अर्थात वे परमाणु जिनमें वो एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन उसमें पाए जाते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं कहा गया है क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉनीय स्पीसीज होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा उस परमाणु में इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु शब्द यूज किया गया है। बहु इलेक्ट्रॉनीय परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का कक्षक तरंग फलन होता है। हमारा अगला पॉइंट कहता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन पाए जाने की, परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होती है, हमारा अगला पॉइंट है स्टूडेंट, इस बात को आप ध्यान से समझे कि एक शब्द आता है जिसको हमने प्रायिकता घनत्व कहा, यानी कि इस प्रकार से उसको दर्शाया गया। ये साइन का जो यहां पर प्रतीक है और यहां पर स्क्वायर के रूप में इसको दर्शाया गया स्टूडेंट, ध्यान रखिए आप, इसको हम प्रायिकता घनत्व कहते हैं, प्रायिकता घनत्व। और हम अगर इस प्रकरण में बात करें प्रायिकता घनत्व की तो यहां पर इसका मान जो है वो धनात्मक होगा। क्वांटम यांत्रिकी के प्रकरण में प्रायिकता घनत्व हम इसको इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे, इज इक्वल टू धनात्मक। अब अगला पॉइंट कहता है कि प्रायिकता घनत्व का उपयोग किया है, यानी कि किसी भी परमाणु में प्रायिकता घनत्व के द्वारा उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहां पाया जाता है इस बात का पता लगाने के लिए प्रायिकता घनत्व का यूज किया जाता है। तो हम लिखेंगे कि किसी परमाणु में हम शॉर्ट में लिखेंगे प्रायिकता घनत्व के द्वारा उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक है। स्टूडेंट, इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने क्वांटम यांत्रिकी के कुछ लक्षणों के बारे में विस्तारित रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया। अब तक की जितनी भी क्लासें हुई उन क्लासों में लगभग हमने इस चैप्टर का 70% जो पार्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ बेसिक बातें हैं रसायन विज्ञान में, आपको समझने में उनको आसानी होगी, यानी कि हार्ड जो पार्ट था वो निकल गया है। इस प्रकार से और केमिस्ट्री की क्लासें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।